everyone, welcome back. We have been studying object oriented programming till now और आज हम पढ़ रहे हैं उसका fourth pillar, okay, which is the fourth concept called as polymorphism. Till now we have already studied inheritance, encapsulation and abstraction. अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किए हैं तो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो चेक जरूर कर लेना एंड उसके बाद ये polymorphism का वीडियो देखना. Alright? Hi, मेरा नाम है अवनी and welcome to my channel Hello World Avni. So today we are learning polymorphism, okay, one of the very important concept in object oriented programming. इसका मतलब बहुत ही सिंपल है. Poly का मतलब होता है many, okay, और morph का मतलब होता है forms. Many forms of something. Let's take an example, okay, of a car, okay. Let's say जब कार का मॉडल डिजाइन हुआ था वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, right? Probably not good with drawing, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, right? So जब डिजाइन हुई होगी, फिर ये तो क्या है, ब्लूप्रिंट है. इस डिजाइन के ऊपर से बहुत सारी कार्स बनी, ओके. जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज BMW, देयर वाज Mercedes, देयर इज Renault, देयर इज आई डोंट नो Toyota and n numbers of cars, right? So what happened is many forms of this blueprint happened. So that is also polymorphism. में इस कार के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स बन गए, राइट? सो आई होप लॉजिक थोड़ा सा समझ आ रहा है, ओके. फिर हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है. सो पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेनी फॉर्म्स इन प्रोग्रामिंग. पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन सुपर क्लास, ओके. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा पढ़ने में, बट लॉजिकली एंड कोडिंग वाइज इतना डिफिकल्ट नहीं है. It refers to the ability of different objects to respond in their own way to the same method call. Polymorphism is achieved in Python through method overriding in inheritance. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेथड ओवरराइडिंग. एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वाइवास में भी पूछा जाता है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है. व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, ओके. सो हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं. सो मेक श्योर यू वॉच द एंटायर वीडियो, ठीक है. आप लोग मेरे साथ यहाँ पे रेपलेट ओपन कर लिया है. सो नाउ फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम गोना डू इज मैं क्लास बनाऊंगी, क्लास एनिमल, ठीक है. बिकॉज आई लव एनिमल्स, तो मेरे मेजरली एग्जाम्पल्स वही होते हैं, एनिमल्स एंड कार्स, राइट. ओके, क्लास एनिमल बनाया मैंने. इसके अंदर एक ही सिंपल फंक्शन बनाऊंगी, डिफाइन स्पीक. इसके अंदर हम डाल देते हैं सेल्फ. रिमेंबर एवरी फंक्शन के अंदर हम सेल्फ डालते ही है, ओके. यहाँ पे मैं प्रिंट कर देती हूँ, समझो, आई कैन स्पीक, ठीक है. अब हम एक और क्लास बनाते हैं, क्लास डॉग, ओके. अब क्लास डॉग को एनिमल से इनहेरिट करते हैं, ठीक है. मैं एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रही हूँ डॉग क्लास में. यहाँ पे सेम फंक्शन बना रही हूँ मैं, डिफाइन स्पीक, लेकिन उसके अंदर आउटपुट हम डिफरेंट डालेंगे. प्रिंट आई कैन वुफ, डॉग कैन डू वुफ, ओके. सो आई एम जस्ट पुटिंग दैट. एक और क्लास बना लेती हूँ मैं, क्लास कैट. सेम वे एनिमल क्लास को इनहेरिट करेंगे, कोलन डिफाइन स्पीक, सेल्फ डाल देती हूँ मैं इसके अंदर, ओके. प्रिंट आई कैन डू म्याऊ, ओके. सो ये मैंने 3 क्लास बना दी, ठीक है. ये दोनों क्लास इसको इनहेरिट करी और तीनों के अंदर सेम फंक्शन है पर आउटपुट डिफरेंट है, ठीक है. अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी पहले डॉग क्लास का. सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डॉग इक्वल्स, डॉग क्लास को कॉल किया, कोलन, sorry my bad, colon will not come, dog dot speak. So any guesses कि ये क्या प्रिंट करेगा? जब अगर वो इनहेरिट कर रहा है, इनहेरिटेंस के लॉजिक के हिसाब से हम जाए तो उसको तो प्रिंट करना चाहिए जो फंक्शन पेरेंट क्लास में है, राइट. लेकिन लेट्स ट्राई एंड सी. ये प्रिंट कर रहा है खुद का फंक्शन. इसको हम कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है. अब ये ओवरराइडिंग क्यों हो रहा है? माय बैड, राइडिंग की स्पेलिंग, ओके. ये ओवरराइडिंग क्यों हो रहा है? बिकॉज सेम नाम का फंक्शन है, यहाँ पे भी सेम नाम है, यहाँ पे भी सेम नाम है, तो इस वजह से वो उसको ओवरराइड कर रहा है. वो इस फंक्शन के आउटपुट को नहीं देखेगा. अगर इस फंक्शन का नाम कुछ और होता, फॉर एग्जाम्पल स्पीक 1 होता, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्पीक 1 कॉल करती, सो वो आई कैन स्पीक फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है, इस फंक्शन को. ऑलराइट. क्यों? क्योंकि उसका नाम डिफरेंट है, सेम नाम नहीं है. जब जब सेम नाम आएगा चाइल्ड क्लास हमेशा अपने फंक्शन को पहले प्रायोरिटी देगा. इज दैट क्लियर?
Same way I'll do it for the cat also. cat class बना लेती हूँ मैं, cat का object, my bad, and I'll say cat dot speak. Let's run and see. And it says I can do meow. Again इस class ने भी किसको चूज किया, खुद के फंक्शन को चूज किया. So again I'll repeat the logic. Polymorphism का मतलब क्या है, many forms of something. Okay, now this is done using method overriding. Okay, many forms of a function in different classes is called as polymorphism. Okay, one of the very important concept. इसकी कुछ practice question मैं नीचे description में दे रही हूँ, so make sure you solve that. अगर वो solve करोगे तो आप लोगों को polymorphism और better से समझ में आ जाएगा. ऑलराइट, एंड मैं नीचे क्विज भी दे रही हूँ, उसका आंसर जो भी पहले करेगा उसका कमेंट पिन हो जाएगा एंड हार्ट भी मिलेगा. राइट, सो आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस ओनली मेक्स यू परफेक्ट. ओके, कोडिंग मतलब सिर्फ देख के सुन के वीडियो देख के समझ में नहीं आता है, नहीं होता है. यू हैव टू प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ एज वेल. ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करो एंड मुझे सब्सक्राइब कर लो फॉर द नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट, जो कि मैं बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.